Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel Pro Mathematics. हमने क्लास 7 मैथमेटिक्स का आगाज किया था, जिसका पहला लेक्चर हमने ये पढ़ा था कि उसमें नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं एंड इंटीजर्स क्या होते हैं। उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था कि नेचुरल नंबर सबसेट है सेट ऑफ होल नंबर का एंड सेट ऑफ होल नंबर सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर का। सेट ऑफ होल नंबर सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर का। आज जो है हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 7 की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले रेशनल नंबर those numbers which are in the form of p divided by q, where q is not equal to 0 but p and q both belongs to integer. डेफिनेशन आपको समझा देता हूं। वो तमाम नंबर जो p डिवाइड बाई q फॉर्म में हो। p डिवाइड बाई q फॉर्म से मुराद क्या है? यानी जो फॉर एग्जांपल 3 डिवाइड बाई 4 की फॉर्म में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में, जो किस चीज फॉर्म में हो? फ्रैक्शन फॉर्म में, उनको कहते हैं रेशनल नंबर। लेकिन डिनोमिनेटर में जो q है वो हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा। why q is not equal to 0? अगर q 0 के बराबर हुआ, if q is equal to 0, अगर q 0 के बराबर हुआ, then p divide by 0, then p divide by 0 is equal to undefined. ये हमारे पास क्या है? अनडिफाइंड है। अब ये नंबर है ही नहीं, ये डिफाइन नहीं है, तो इस वजह से q हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा। पहली बात ये। दूसरी बात, इस डेफिनेशन के मुताबिक कि p और q दोनों अपने लिए इंटीजर्स होंगे। सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिए पहला शर्त जो है वो ये है कि p भी इंटीजर होगा। यानी अगर हम देखें इस एग्जांपल में 3 भी इंटीजर्स है एंड 4 भी इंटीजर है। जब दोनों इंटीजर्स होंगे और फ्रैक्शन फॉर्म में भी होंगे, तो ऐसे तमाम नंबर्स को कहते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। ऐसे तमाम नंबर को कहते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय, डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय q से डिनोट करते हैं। q का लफ्ज क्वोशंट से निकला है। अकॉर्डिंग टू बुक, a rational number is a number which may be positive or negative. पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। which may be positive or negative, that can be represented as a fraction or quotient of two integers. अगर हम उनको दो इंटीजर्स की फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें, ऐसे तमाम नंबर्स को कहते हैं रेशनल नंबर। अगर हम दो इंटीजर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें, ऐसे तमाम नंबर्स को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम q से q डिनोट करते हैं, क्योंकि q का लफ्ज निकला है कोशेंट से। और यहां पे डेफिनेशन में भी ऑलरेडी इन्होंने कहा हुआ है कि कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का कोशेंट, फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का फ्रैक्शन, p डिवाइड बाई q, ये भी तो एक फ्रैक्शन ही है। ये भी एक क्या है? फ्रैक्शन ही है। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल दे देता हूं। लेट सपोज -5 डिवाइड बाई 8। अब अगर -5 को देखें तो वो भी एक इंटीजर है, 8 को देखें वो भी एक इंटीजर है। सो p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है। एज अ होल नंबर क्या है? रेशनल नंबर। एज अ होल नंबर क्या है? रेशनल नंबर। नाउ एक इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हर एक इंटीजर रेशनल नंबर है, but every rational number is not integer. Every rational number is not integer. हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है। Every integer is a rational number, but every rational number is not integer। इस सेंटेंस का मतलब क्या है?
एग्जाम्पल से आप लोग को समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें 3 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है, एंड -7 एक इंटीजर है, 0 एक इंटीजर है। ये सारे इंटीजर भी है, लेकिन इंटीजर होने के साथ साथ ये रेशनल नंबर भी है। क्यों रेशनल नंबर है? इस वजह से रेशनल नंबर है क्योंकि हर एक इंटीजर की डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है और 1 इटसेल्फ इंटीजर है। हमने ये डेफिनेशन रेशनल नंबर का किया था कि अगर p भी इंटीजर होगा और q भी इंटीजर होगा तो वो सेट हमारे पास क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। इसमें हमारे पास क्या है? 3 अगर इंटीजर है तो 3 की डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है, सो 1 भी एक इंटीजर है। दिस इंप्लाइज दैट कि ये एक रेशनल नंबर है। 7 अगर इंटीजर है -7 तो इसकी डिनोमिनेटर में 1 है, इट इज अ रेशनल नंबर। 0 अगर इंटीजर है, 0 इज एन इंटीजर है, अगर की बात ही नहीं है इसमें, 0 is an integer, so 0 divided by 1 is also an integer. This implies that कि ये हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है। p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता। क्यों? अगर 0 हो जाए तो वो आंसर क्या आ जाता है? अनडिफाइंड। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हमने ये पढ़ा था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट है सेट ऑफ होल नंबर का। सेट ऑफ होल नंबर के बारे में यह पढ़ा था कि सेट ऑफ होल नंबर सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर का। सो दिस इंप्लाइज दैट आज इस सेंटेंस से हमें यह वाज़ेह है कि हर एक इंटीजर अगर रेशनल नंबर है तो देन दिस इंप्लाइज दैट कि रेशनल नंबर सेट ऑफ इंटीजर इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ इंटीजर इज द सबसेट। अब आप देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बड़ा सेट ऑफ होल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर से बड़ा सेट ऑफ इंटीजर है, सो सेट ऑफ इंटीजर से बड़ा कौन सा सेट है? सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। नेक्स्ट जो है एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर। हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है। क्यों? व्हाई? क्वेश्चन व्हाई मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि हमने इस सवाल का जवाब देना है। सो अगर हम लिख ले 3 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 4 तो एक रेशनल नंबर ही है, लेकिन 3 डिवाइड बाई 4 सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद है? नो, इट इज नॉट एन इंटीजर। ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर का सेट हमारे पास किस तरह है? z इज इक्वल टू ये है डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। लेकिन कौन सा काउंटिंग? डिस्क्रीट काउंटिंग। इसके दरमियान वाले नंबर नहीं। ये -1 से डायरेक्ट जंप किया इसने -2 पे। सो नेक्स्ट, ये सारे इंटीजर रेशनल नंबर है, लेकिन हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है। हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है। नेक्स्ट जो है फॉर एग्जांपल -8 डिवाइड बाई 3। अब ये इंटीजर रेशनल तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। -8 डिवाइड बाई 3 इज नॉट एन इंटीजर। ये इंटीजर नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स जो इस बुक का है नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले हमें यह पता भी होना चाहिए कि रेशनल नंबर में डेसिमल नंबर भी होते हैं। लेकिन डेसिमल नंबर कौन कौन से डेसिमल होते हैं? डेसिमल भी 3 किस्म के हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। दूसरा है रिपीटिंग या रिकरिंग और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स।
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, थर्ड नंबर पे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इसमें ये पहले दो वाले जो हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड रिकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या रिकरिंग और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये दो भी रेशनल नंबर ही है। ये भी रेशनल है और दूसरा भी रेशनल है, बिलोंग्स टू क्यू। ये दोनों क्या है? रेशनल नंबर है। ये हम डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर में, लेकिन आप लोग ये बात याद रखें कि अगर आपसे टीचर पूछा जाए कि 0.7 ये क्या है, रेशनल है या नॉन रेशनल, इरेशनल है, तो आप फौरन जवाब दीजिएगा कि सर इट इज रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर सर आपसे पूछे कि 0.6666 डॉट डॉट अप टू सॉन, 0.6 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.6 बार, ये भी सेट ऑफ रेशनल नंबर से ही बिलोंग करता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेट ऑफ रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर से मुराद क्या है कि वो तमाम डेसिमल नंबर जो पॉइंट के फौरन बाद ही खत्म हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि 3.87 ये भी पॉइंट के फौरन बाद ही खत्म है, या पॉइंट के फौरन बाद उसकी डिजिट काउंटेबल हो, उसकी डिजिट फाइनाइट हो, सो दीज ऑल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग से क्या मतलब है? रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग इस तरह भी कह सकते हैं। इससे मुराद ये है कि जो खत्म भी ना हो रहे हो और उनमें मुसलसल 1 या 2 या 3 या 4 डिजिट्स रिपीट भी हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, फॉर एग्जाम्पल -0.872333 अप टू सो ऑन। अब ये हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.8723 बार। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एक बार फिर, और रिकरिंग, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ये दोनों हमेशा रेशनल नंबर ही होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे, जो एग्जाम्पल है बुक में वो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स के बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पूरे एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में हल करें।